विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी हमें आदि और व्याधि के बारे में बता रहे थे। व्याधि का मतलब तो हम सब जानते हैं, जो शरीर के ऊपर जो रोग उत्पन्न होते हैं शरीर के भीतर, उसको व्याधि कहते हैं। और आदि मानसिक रोग हम कह सकते हैं। तो उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, ये सभी मानसिक उत्पात और शारीरिक विकार पंचभूतों के समुच्चय के कारण उत्पन्न होते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे नष्ट होते हैं। सभी परेशानियां, सभी रोग मानसिक उत्पात यानी मन के भीतर जो उथल पुथल चलती है ना, उसके वजह से। मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा था कि अभी मॉडर्न साइंस भी ये मानने लगा है मैक्सिमम डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो मन और तनाव ही कारण है। तो यहाँ पे भी वही बता रहे जो मॉडर्न साइंस आज उसको मान रहा है। हजारों वर्ष पहले महर्षि वशिष्ठ जी राम को ये बता रहे थे, सारी व्याधियां मानसिक उत्पातों की वजह से होती है। शारीरिक रोग दो प्रकार के होते हैं, साधारण और गंभीर। साधारण रोग दिन प्रतिदिन के कारणों से होते हैं और गंभीर रोगों का कारण सुखद होते हैं। साधारण और गंभीर रोग, साधारण रोग दिन प्रतिदिन के कारणों से होता है, यानी रोजमर्रा की हमारी जो लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन जो है, हम कहते हैं ना काफ़ी सारी बीमारियां किसी व्यक्ति के वो जो दिन प्रतिदिन जो व्यवहार करता है उसके वजह से होता है, तनाव के वजह से होता है। वो कुछ नियम नहीं है, सिस्टम में कुछ जीवन व्यापन नहीं कर रहा, उसके वजह से होता है। साधारण रोग दिन प्रतिदिन के उपचार तथा उपयुक्त मानसिक स्थिति से अपने आप ठीक हो जाते हैं। साधारण रोग ठीक भी कैसे हो जाते हैं? थोड़ा नियम में आ जाओ, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, खान पान के ऊपर ध्यान दो। देखो डॉक्टर्स भी सबसे पहले यही कहते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों में कहते हैं थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपके डेली रूटीन के ऊपर, आप क्या खाते हो, कब उठते हो, कब सोते हो, इस सब पे, है ना। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि थोड़ी सी चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो ये साधारण रोग ठीक हो जाएंगे। परंतु जो गंभीर रोग और मानसिक विक्षोभ है वे तब तक ठीक नहीं होते जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। गंभीर जो रोग है वो तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कोई आत्मज्ञानी नहीं होता, क्योंकि ये गंभीर बीमारियां ये आदि हुई ही उसके वजह से है, आत्मज्ञान के अभाव की वजह से हुई है। रस्सी में दिखाई देने वाला सर्प तभी मरता है जब रस्सी को पुनः रस्सी के रूप में देखा जाता है। रस्सी में कोई सांप को देख रहा है तो वो कब मरेगा सांप? जब उसको वो रस्सी है, सांप नहीं है, इस रूप में देखा जाएगा तभी मर जाएगा या उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार मन की ये जो आदियाँ है वो तभी ठीक हो सकती है जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए। आत्मज्ञान सभी शारीरिक और मानसिक व्याधियों का अंत कर देता है। परंतु जो शारीरिक बीमारियां मनोकायिक नहीं होती वे औषधि, प्रार्थना, पुण्य कर्म, स्नान आदि के द्वारा ठीक की जाती है। चिकित्सा ग्रंथों में इस सब का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो प्योर शरीर से जुड़ी हुई है, जो मन से जुड़ी हुई नहीं है, तो ऐसी बीमारियों को कैसे ठीक करें? तो फिर चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदा एक उसमें से है ना। तो डिफरेंट मेडिकेशन के साथ, दवाइयों के साथ, प्रार्थना के साथ भी ठीक होता है, पुण्य कर्मों के साथ या स्नान करने के साथ भी। जैसे काफ़ी सारे स्किन से डिजीजेस जो है वो जहाँ पे गर्म पानी के झरने होते हैं जिसमें थोड़ा सल्फर, गंधक होता है, ऐसी मान्यता है, लोगों ने अनुभव भी किया है कि उसमें आप स्नान करते हो तो वो स्किन से जुड़े हुए जो भी दिक्कतें है वो ठीक हो जाती है। राम ने पूछा, कृपया बताइए कैसे शारीरिक व्याधि मानसिक विक्षोभ से उत्पन्न होती है
और कैसे औषधि के बिना अन्य साधनों से इसका उपचार करते हैं। शारीरिक व्याधि मानसिक दिक्कतों की वजह से कैसे उत्पन्न होती है उसके बारे में बताइए। जब व्यक्ति का मन भ्रमित होता है तो अपना रास्ता ठीक से नहीं सूझता। सामने का सीधा रास्ता जब नहीं सूझता वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। मन भ्रमित है, मन में वह विवेक नहीं है, तो नेचुरली सीधा रास्ता उसको दिखेगा ही नहीं, ना सूझेगा। जब सीधा रास्ता दिखता नहीं है और सूझता नहीं है तो गलत इधर उधर के रास्ते पकड़ लेता है वो। जीवन शक्तियाँ इस भ्रम के कारण उद्विग्न होती है और वे भी नाड़ियों में विशृंखलित रूप में प्रवाहित होने लगती है। इस भ्रम की वजह से जीवन शक्ति भी उत्तेजित होती है, उसको भी समझ में नहीं आता, और फिर वो अलग अलग नाड़ियों में वो अजीब तरीके से, जिस तरीके से बहाव होना चाहिए वैसे ना होते हुए कम ज़्यादा रूप में बहने लगती है। परिणाम यह होता है कि कुछ नाड़ियों में ऊर्जा का ह्रास होता है और कुछ नाड़ियाँ अवरुद्ध हो जाती है। अभी कहीं पे कम बह रही है ऊर्जा, कहीं पे ज़्यादा बह रही है, तो क्या होगा, कुछ नाड़ियों में तो वह जैसे ह्रास हो गया ऊर्जा का, वहाँ पे ऊर्जा ही नहीं पहुँच रही है, और कुछ नाड़ियों में जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा ऊर्जा वहाँ पे पहुँच रही है। तब पाचन तंत्र की क्रिया में व्यतिक्रम होता है, और फिर इस सब से क्या होता है, जो डाइजेशन है हमारा, जो पाचन शक्ति है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। अपच, अति बुभुक्षा, चयापचय में गड़बड़ी आ जाती है। या तो जो खाते हैं वो पचता नहीं है, या अति बुभुक्षा, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, या चयापचय में ये जो हजम होने की प्रक्रिया है और उसमें से जो रस एब्सॉर्ब करने की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। खाया हुआ पदार्थ विष बन जाता है। देखो, जो पदार्थ हम खाते हैं अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, अपच बन जाता है, तो वो टॉक्सिन बन जाता है, विषप्रद बन जाता है, विष बन जाता है। ये मॉडर्न साइंस भी अभी कह रहा है। शरीर के अंदर भोजन की प्राकृतिक गतिविधि रुक जाती है, इसके फलस्वरूप तरह तरह की शारीरिक बीमारियां उत्पन्न होती है। तो जैसे टॉक्सिन्स बढ़ गया, आम बढ़ गया शरीर के भीतर, नकारात्मक द्रव्य बढ़ गए शरीर के भीतर, तो फिर क्या, ये बीमारियों को बुलाता है, इसकी वजह से बीमारियां आनी शुरू होती है। ऐसे ही मानसिक विक्षोभ भी शारीरिक रोग उत्पन्न करता है। जिस प्रकार रेचक आतड़ियों को गतिशीलता प्रदान करता है, वैसे ही य, र, ल, व जैसे मंत्र मनोदैहिक विकारों का उपचार करते हैं। रेचक आतड़ियों को गतिशीलता, आपने कभी त्रिफला वगैरह खाया है तो त्रिफला क्या काम करता है, उसमें जो रेचक होता है ना, वो आतड़ियों को एक मूवमेंट देता है, उसके वजह से पेट अच्छे से साफ हो जाता है ना। तो जिस प्रकार रेचक आतड़ियों को एक गतिशीलता प्रदान करता है ना, वैसे मंत्रों में भी सामर्थ्य है। अलग अलग य, र, ल, व जैसे अलग जो मंत्र है, वो मंत्र तो यहाँ पे दिए नहीं, पर ये सब से जुड़े हुए जो मंत्र है वो आपके मनोदैहिक विकारों को उपचार करते हैं, उसमें एक सुकून लाते हैं, उसमें गति लाते हैं, जिस प्रकार की गति आवश्यक है। साधु संतों की सेवा, पुण्य कर्म आदि भी शुभ और उत्तम उपाय है। इससे मन शुद्ध होता है और हृदय में अत्यंत हर्ष का अनुभव होता है। प्राण शक्ति का नाड़ियों में प्रवाह जैसे होना चाहिए वैसे होना लगता है। पाचन क्रिया सामान्य हो जाती है और रोग दूर हो जाते हैं। साधु संतों के सेवा से भी देखो, आपको भक्ति में ना मन उल्लासित होता है, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। जब भीतर वह प्राण शक्ति फिर अच्छी तरीके से बहने लगती है, तो फिर सब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने लगती है, सब कुछ तो ऑटोमेटिक, जिसके वजह से यह बीमारियां उत्पन्न हो रही थी वह सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती है। पूरक का अभ्यास करने से यदि मेरुदंड के मूल में स्थित कुंडलिनी आप्लवित हो जाती है तो साम्यावस्था में विश्राम करती है, तो शरीर दृढ़ रहता है।
पूरक यानी सांस को जब अंदर खींचते हैं का अभ्यास करने से, सांस को अंदर खींचने का ये प्राणायाम के ही अभ्यास है, मेरुदंड के मूल में स्थित कुंडलिनी अपलवित हो जाती है। यह जो मेरुदंड की जहाँ पे रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ पे माना गया है कुंडलिनी शक्ति का वास, तो वहाँ पे यह कुंडलिनी अपलवित हो जाती है और साम्यावस्था में विश्राम करती है, तो शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है। जब श्वास को रोक रखने से नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती है तब कुंडलिनी छड़ी की भांति खड़ी हो जाती है और उसकी ऊर्जा शरीर की सभी नाड़ियों में पूरी तरीके से भर जाती है। जब श्वास को रोकते हैं, हाँ, तो आपने प्राणायाम किसी ने किया ही होगा, तो उसमें क्या होता है, हम सांस को लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं, है ना। तो जब हम सांस को रोकते हैं तो यह कुंडलिनी जो है वह सीधी छड़ी के माफिक खड़ी हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, वह ऊर्जा जैसे ऊपर की ओर उठती है, सभी नाड़ियों में जैसे ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए वैसे प्रवाह होने लगता है और शरीर की सभी नाड़ियां ऊर्जा से पूरी तरीके से भर जाती है। इससे सभी नाड़ियां शुद्ध और हल्की हो जाती है। इससे क्या होता है, सभी नाड़ियों में ऊर्जा का योग्य प्रवाह अगर चला गया तो फिर हल्की हो जाती है और शुद्ध भी हो जाती है, उसमें कुछ अवरुद्ध नहीं रहता, बीच में कुछ बाधा नहीं रहती, वह शुद्ध हो जाती है। तब योगी आकाश में यात्रा करने में सक्षम हो जाता है। जब इस प्रकार से सभी नाड़ियों में वह शुद्ध ऊर्जा जाने लगती है, नाड़ियाँ हल्की होने लगती है, ऐसी स्थिति में योगी आकाश मार्ग में गमन कर सकता है। जब रेचक क्रिया के दौरान कुंडलिनी ब्रह्मा नाड़ी से होकर द्वादशांत यानी मस्तक से बाहर 12 अंगुली की दूरी का स्थान तक पहुंचती है और वहां 1 घंटे तक स्थित रह जाती है, तो योगी को आकाश की यात्रा करने वाले देवता तथा पूर्णता प्राप्त प्राणियों के दर्शन होते हैं। तो पतंजलि ऋषि ने जो सिद्धियों की बात की है वैसी कुछ सिद्धियों के बारे में यहाँ पे भी बता रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी। जब रेचक के दरमियान जब छोड़ते हो आप सांस, तब कुंडलिनी ब्रह्मा नाड़ी से होकर मस्तक से बाहर 12 अंगुली की स्थान तक पहुँचती है, मस्तक से बाहर जाके 12 अंगुली की स्थान तक पहुँचती है और वहाँ 1 घंटे तक स्थिर रहती है। जब अगर वहाँ पे वह पहुँच के आप उस स्थिति में 1 घंटे तक अगर स्थिर रह पाए तो आपको, योगी को, आकाश की यात्रा करने वाले देवों के तथा पूर्णता प्राप्त प्राणियों के दर्शन होने लगते हैं। तो फिर देवता दिखने लगते हैं और जिन्होंने वो पूर्णता प्राप्त कर ली है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे सभी प्राणियों के दर्शन होना शुरू होता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आदि व्याधि को कैसे मिटाना है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही थी और उसके साथ साथ प्राणायाम के माध्यम से आकाश में विचरण करना कैसे योगियों को प्राप्त होता है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमने देखा। ये जो एपिसोड है उसके ऊपर ज़रूर थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, 1-2 बार इसे सुनना, पढ़ना। और आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, फिर अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।